जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स की शादी उसके साथ वाले गांव में तय पाई कि फ़लाँ दिन दूल्हा बारात लेकर आ जाए और अपनी दुल्हन को ले जाए। लेकिन साथ में लड़की वालों ने एक शर्त भी रख दी कि दूल्हा अपने साथ जो बारात लाएगा इसमें 100 नौजवान ही जा सकते हैं, कोई बूढ़ा शामिल नहीं होना चाहिए। अजीब शर्त सुनकर दूल्हे वाले बहुत हैरान हुए और परेशान भी हुए, मगर फिर भी शर्त मंजूर कर ली। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान भी थे कि आखिर ऐसा क्या माजरा है और क्यों बूढ़ों को साथ लाने से मना किया गया है। दूल्हे के गांव के नौजवान खुश थे कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा और मज़े लूटेंगे, हंसते खेलते हुए बारात ले जाएंगे। दूसरी जानिब गांव के बड़े दाना बूढ़े परेशान हो रहे थे कि आया इन्हें क्यों रोका गया है। खैर, बारात के जाने का दिन आन पहुंचा। दूल्हे का सेहरा बांधा गया। जब बारात दूसरे गांव के लिए रवाना होने की तैयार थी, उसी लम्हे गांव के बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि बारात के साथ एक बूढ़ा थोड़ा फासला रख कर जाएगा और सारे हालात पर नज़र रखेगा। नौजवानों को ये बात बुरी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 100 नौजवान हैं, हम हर तरह की हालात से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और हम अपने भाई की दुल्हन लेकर लौटेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मगर बड़े बुज़ुर्ग नहीं माने और कहा, बूढ़े को बारात के फासला रखकर चलने को कहा। बारात जब रवाना हुई तो रास्ते में नौजवान दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस कर रहे थे कि हम नौजवान हैं, हम बहादुर हैं, ताकत रखते हैं, तवाना है, बड़े बड़े पहाड़ों को अबूर करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो ऐसे में एक बूढ़े शख्स को जो मुश्किल से चल रहा है और हाथ में उसके लाठी है, जो मुश्किल से सहारा ले के चल रहा है, आँखों पर चश्मा लगाया हुआ है, खांसी थूकता है साथ और हमारे साथ आ रहा है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। खैर, दिल में बुरा भला कहते हुए ये नौजवान अपने भाई दोस्त की बारात ये गांव में दुल्हन के घर पहुंच गए। दुल्हन के अजीज़ व अकारब को जब बारातियों को गिनना शुरू किया तो पूरे 9 सेहतमंद नौजवान और जोशीले इनके सामने मौजूद थे। उसमें कोई भी बूढ़ा मौजूद नहीं था। ये देखकर वो दिल ही में मुस्कुराए और कहने लगे कि दूल्हा का निकाह उस वक्त होगा जब दूसरी शर्त भी पूरी जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि जब ये नौजवान बकरे खाएंगे, 100 बकरे खाएंगे, तभी निकाह और दुल्हन की रुखसती मुमकिन है। शर्त सुनते ही नौजवानों के उसान ख़ता हो गए। वो परेशानी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करने लगे कि अब क्या होगा। उन नौजवानों में से एक नौजवान को अचानक ख्याल आया कि बारात के साथ एक बूढ़ा भी कुछ फासले पर रखकर उनके पीछे आ रहा था। वो नौजवान मजमे से आंखें बचाता छुपाता हुए बाहर निकला और फासला रख कर साथ आने वाले बुज़ुर्ग को ढूंढ निकाला। उस नौजवान ने उस बुज़ुर्ग को एक दरख्त की ओट में आराम करते हुए पाया और उसे जल्दी से सारा वाक़या सुनाया, उसके सामने कहा और रहनुमाई तलब की। बूढ़े ने सारा वाक़या सुना और कहा, तुम वापस जाओ, दुल्हन वालों से के सामने एक शर्त पेश करो कि बकरा एक एक करके उसको भून के पका के लाया जाए। जब बकरा उनके सामने पहुँचे तो सब नौजवान यकदम उस पर टूट पड़ना और इकट्ठे खा लेना। नौजवान बूढ़े से हिदायत लेकर वापस आ पहुँचा। उसने वही कहा जैसा कि उसे हिदायत की गई थी। ये सारा मंजर माजरा देखकर दुल्हन वाले
परेशान हो गए और दुल्हन वालों की ये शर्त भी पूरी कर दी। और वो 100 बकरे एक एक करके खा गए और फिर निकाह के बाद दुल्हन को लेकर बारात हंसी खुशी वापस आ गई। नौजवानों को फिर एहसास हुआ कि किस तरह एक बुज़ुर्ग ने उनकी रहनुमाई करके उनकी परेशानी को राहत में तब्दील कर दिया। आज हम अपने बुज़ुर्गों का वजूद अपने लिए गैर अहम समझते हैं। उनकी सोबत में वक्त गुजारना हम पर गुनाह गुजरता है। चीज़ आया कि हम उनकी नसीहत अमेज़ बातों को अपने लिए नसीहत समझें। मकसद ये है कि नौजवान जज्बाती हैं, जो ज़ाहिरी दिखाई दे रहा होता है उससे सब कुछ उसी की तस्वर कर लेते हैं, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख सकते। जो बुज़ुर्ग देख रहे होते हैं, बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से गुज़रते हुए अपने बाल सफ़ेद किए होते हैं। उनके पास इल्म और अमल और मुशाहदात और तजुर्बात की दौलत से माला माल वो होते हैं। हम नौजवानों को चाहिए जज्बात को एक तरफ रखें और अपने बुज़ुर्गों की हिकमत भरी बातों पर अमल करते हुए उनकी तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हों। यकीनन बुज़ुर्गों और दानाओं की हिकमत भरी गुफ्तगू और रहनुमाई नौजवानों को उनकी ज़िंदगी में कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने देगी। नेक बुज़ुर्ग बड़े दानाओं की सोबत किसी भी सेहतमंद माशरे का सरमाया हुआ करती है। नौजवानों को नाकामी का एक सबब ये भी है कि उनके पास सब के लिए वक्त है, मगर अपने बुज़ुर्गों के साथ एक पल गुजारने का वक्त नहीं है, क्योंकि नौजवान उनकी बातों पर नशर की तरह उनको चुभती हैं, क्योंकि वो बातें हकीकत पर मबनी होती हैं। ये सब वो हकीकत है जिससे आंखें चुराने के लिए नौजवान बुज़ुर्गों से, दानाओं की मजलिस से दूरी इख्तियार करते हैं। हमें इस पर सोचना होगा। सेहतमंद माशरे को आइंदा आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए के असूल की खातिर बुज़ुर्गों से रहनुमाई लेना होगी। यही हमारी कामयाबी है, कामयाब की राहें मुतय्यन करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सलामत रखे, उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे। देखा बहन भाइयों बच्चों, आपने कितनी कीमती वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो आप थोड़ी सी दुआ भी कर दीजिएगा मेरे लिए, ताकि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफीक दे और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँ, नसीहत वगैरह लाऊँ। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर करीम मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरी दुआ कीजिएगा, ज़िंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया तो कल फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।